वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो बच्चों मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, ये क्लास 10th का ही है। बच्चों को प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बट ये 8th 9th क्लास के लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, पहले हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटे, क्या दिया हुआ है। देखो, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर। एक आपको स्फीयर है, उसका रेडियस दिया हुआ है बेटे 5 सेंटीमीटर। उन्होंने बाद में बोल दिया कि उसका रेडियस है जो इंक्रीज हो गया बेटे 20%। ठीक है जी, बच्चों को इसी बात में मैं बताती हूँ कि कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो आप। देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम। तो कितने परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ये आपने फाइंड करना है। ओके, ठीक है जी। अब देखो, मैं आपको समझाती हूँ। ये आपका स्फीयर है, ठीक है जी। फर्स्ट सिचुएशन जो आपको दी हुई है, ठीक है, उसमें रेडियस कितना है बेटे 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लिखो रेडियस 5 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा बेटे? हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आपको आता है बेटे, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर आपको कितना दिया हुआ है 5, तो आपने यहाँ पे 5 पुट कर देना है। ओके, अब इसको ऐसे रहने दो। अब जो नेक्स्ट सिचुएशन है, जो बाद में जब रेडियस इंक्रीज हो जाएगा तो आपने यहाँ पे एक स्फीयर बनाना है। ठीक है जी, उन्होंने बोला है कि 20% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, पहले 5 था। बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं आपको आपकी मिस्टेक बताती हूँ। आप क्या कर रहे हो, 5 का 20% निकाल रहे हो। ठीक है जी, 1 सेंटीमीटर आ गया। देखो, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गया, 2 5 10, 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिख रहे हो, मिस्टेक यहाँ पे हो रही है। ठीक है, 5 में बेटे 1 सेंटीमीटर ऐड भी तो करनी है। ठीक है जी, ये तो बस ये बता रहा है कि 20% कितना इंक्रीज हुआ है, रेडियस कितना इंक्रीज हुआ है। पहले 5 था, अब कितना हो गया बेटे 6 सेंटीमीटर। जो कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है बच्चों की यहाँ पे हो रही है, अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब जो जब 20% इंक्रीज हो गया रेडियस, तो कितना बन गया बेटे 6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ पे रेडियस कितना बेटे R1 कितना 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है जी, इसको ना ऐसे करो, इसका वॉल्यूम V1 ले लो, इसका जो है वो आप V2 ले लो। ठीक है जी, आप फिर कंफ्यूज नहीं होगे। यहाँ पे V2 ले लो, 4/3 पाई R1 का क्यूब ले लो। ठीक है जी, 4/3 पाई 6 का क्यूब। ओके, अब देखो, उन्होंने बोला अब जब रेडियस इंक्रीज हो गया बेटे, तो वॉल्यूम भी तो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड ही है। आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर रेडियस 5 से 6 हो गया, जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो आपका आंसर इससे तो ग्रेटर ही आएगा। अब उन्होंने यही पूछा है कि वॉल्यूम कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है। आपको इंक्रीज पूछ रही है ना। देखो बेटे, आपने क्या करना है, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम ये निकालनी है। तो आप क्या करो, V2 में से V1 को कट करो। ठीक है जी, आपको इससे यहाँ पे मान लो, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ। अगर यहाँ पे 50 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा था वॉल्यूम, यहाँ पे आ रहा है बेटे 100, चलो 100 ले लो। ठीक है जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका अभी इसमें 50 था, इसमें 100 है, कितना इंक्रीज हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसमें से इसको कट करोगे, ऐसा ही करोगे ना। तो जब आपने देखना है कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है, तो आपने V2 में से V1 को क्या करना है, कट करना है। अब परसेंटेज कैसे निकालते हो, नीचे टोटल रखते हो। ठीक है जी, V1 इंटू 100 ऐसे ही करोगे। ओके, समझ में आ रहा है बेटे? अब देखो, अभी मैं समझाती हूँ, एक मिनट मैं इसको रेस कर दूँ। हाँ जी बेटे, अब देखो V2 कितना है बेटे, ये वाला 4/3 पाई 6 का क्यूब ही रहने दो, मैं अभी समझाती हूँ कि हमने क्यों नहीं अभी यूज़ करना है, इसको सॉल्व क्यों नहीं करना। यहाँ पे 4/3 पाई 5 का क्यूब रहने दो। नीचे नीचे क्या आ जाएगा, V1 है बेटे 4/3 पाई 5 का क्यूब। अब ऐसे करो, 4/3 पाई क्या कर लो बेटे, कॉमन निकाल लो, ये देखो। ओके, यहाँ पे 6 क्यूब, यहाँ पे 5 का क्यूब रह जाएगा, यहाँ पे 4/3 पाई, यहाँ पे ओके, यहाँ पे 100 भी था। ओके, 5 का क्यूब इंटू 100,
ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है जी। 6 का क्यूब सबको मालूम है कितना होता है 216। 5 का क्यूब कितना होता है बेटे 125 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। अब इसमें से इसको कट करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है जी। अब कटिंग कर दो, 25 4 100 होता है, ठीक है जी। 25 5 आई थिंक 125 होता है, ठीक है। यस 5 5 सर 25, यस बेटे। अब 91 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 1 सा 4, 9 4 सा 36 बाई 5 आ गया बेटे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है। डिवाइड कर लो 5 को 364 के साथ, 5 7 सा 35, 5 2 सा 10, 5 8 सा 40। कितना आंसर आ गया बेटे 72.8 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। इतना वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये हमने देखो अगर आप यहीं पे इसको सॉल्व करने लग जाते, ठीक है, तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जानी थी। मैंने ये भी देखा बच्चे यहाँ पे ही ना पाई की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करने लग जाते हैं। बेटे कैलकुलेशन को जितना हो सकता है ना, ठीक है जी, मैक्सिमम कॉमन निकाल कर कटिंग कर कर कोशिश किया करो। सबसे पहले यही स्टेप करना है कि कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल दो, ठीक है जी। कटिंग हो रही है कटिंग करो, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ऐसे मैंने ये भी देखा बच्चे यहीं पे ज़्यादा ना कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 कर कर पॉइंटों में पहले आंसर निकाला फिर कट किया, ठीक है, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन को करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।